नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब ये जो समाचार या YouTube के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं कि यानी मोदी की सरकार और जो है वो दिल्ली पुलिस ये मिन्नत कर रही है देश विरोधी ताकतों से जो कि किसान आंदोलन के रूप में खड़ी हुई हैं और दिल्ली के लोगों, दिल्ली के जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनका जीवन तबाह किए हुए हैं और वो हैकड़ी दिखा रहे हैं कि ये रैली जो है राजपथ पर वो हरगिज दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो अब इनकी कायरता वो भी देश विरोधी ताकतों के आगे ये देश देख है। सर्वोच्च न्यायालय भी लगभग एक सरेंडर वाली स्थिति है उसकी। इससे जो है देश चलता नहीं है। देश की अपनी एक, लोग बोलते हैं, इकबाल है और उसकी एक अथॉरिटी है और जो देश को चुनौती दे और देश की सरकार को, देश की चुनी हुई सरकार को चुनौती दे, देश की संसद को चुनौती दे, संसद के द्वारा पास किए गए कानून की चुनौती दे, न्यायपालिका को अपमानित करे, तो ये देश विरोधी ताकतें हैं। और इनमें हमारे आदरणीय जो है तो मजलूम किस्म के भारतीय भाई बहन फंसे हुए हैं, माताएं बहनें और कुछ भोले भाले किसान, उनको बाहर करके ये संपूर्ण जो है कुचलने की आवश्यकता है, दबाने की आवश्यकता है और ताकि इसकी फिर भविष्य में कोई इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये पूरी साजिश जो है वामपंथियों की है और वामपंथी जो है वो आंदोलन करने में और इस तरह का वो विप्लव और जो है डिस्टर्बेंस करने में बहुत माहिर हैं और इनमें बहुत सिद्धहस्त हैं। कोई तो टीवी चैनल के परिचर्चा में कह रहा था किसी से कि भाई यदि आपको 100 आदमी को जुटाना हुआ और वो भी मंत्री की हैसियत से, मंत्री चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य स्तर का, वो 100 लोगों को जुटाना हुआ तो आपको कितने दिन में और कितने दिन लग जाएंगे। लेकिन वामपंथी जो है इतने सिद्धहस्त होते हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं, इनको ट्रेनिंग मिली रहती है कि मिनटों में जो है हजारों का हुजूम वाला आंदोलन जो है आपके सामने ला करके वो खड़ा कर देंगे। इसमें माहिर होते हैं। और इसके अलावा कोई समस्या का समाधान दे दें, जनता को आराम दे दें और जिनकी वो रट लगाते हैं कि वो मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, ये हरगिज नहीं।
आंदोलन करना और जो है और फसाद करना, दंगा फसाद करना और इस तरह से लोगों का जीवन जो है वो दुभर कर देना, इसमें वो वेल ट्रेंड होते हैं और पूर्ण रूप से वो प्रशिक्षित होते हैं और इनकी मैंने इस क्षेत्र में पूरी वो महारत हासिल होती है। तो ये जो किसान के नाम पर आंदोलन है, ये ठीक उसी का रूप है। अब देखिए, उसमें कोई जो है वो जेसीबी, कोई जो है तोप लगा करके आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये एक चुनौती है। ये तो इस चुनौती को जो चुनौती अगेंस्ट स्टेट अथॉरिटी, जो इस भारतीय गणतंत्र है उसके इकबाल को, उसके अथॉरिटी को उनको चुनौती है। तो इसके आगे सरेंडर, इससे वार्ता करने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो ये स्थिति है कि ये सरकार जो है कायरता के साथ उससे मिन्नत कर रही है, दिल्ली पुलिस मिन्नत कर रही है। अब देखिए क्या होता है। और जहाँ तक कि एक इसी बीच में एक नई घटना आ गई तांडव का। इसके विषय में पिछले एपिसोड में, कथानक में ये इशारा किया गया था कि इस तरह की शरारत, खुराफात या साजिश कह लीजिए, ये वामपंथी मानसिकता वाले लोगों के द्वारा जो है वो की जाती है। बॉलीवुड में वामपंथी मानसिकता के लोगों का काफ़ी वर्चस्व है। लेकिन एक बात बहुत दुखदाई और विचित्र ये है कि पूरे देश में और संस्थाओं में और तंजीमों में इन वामपंथियों का काफ़ी वर्चस्व है। ये बात भारतीय वाम ताकत दल अपने देशवासियों को बता रहा है और शायद इसकी खबर जो है अन्य दलों को भी मिल रही है। लेकिन ये बीजेपी जो कि सत्ता में है उसको मालूम नहीं है। तो फिर इस तरह की स्थिति की काफ़ी ये माने काफ़ी संगठनों में और समूहों में और गतिविधियों में इन वामपंथियों का वैचारिक और मानसिक जो है दबदबा होता है, वर्चस्व होता है। और ये किसी भी रचनात्मक चीज को जो कि भारत के पक्ष में होती है, उसको ये विध्वंस में वो बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये बीजेपी के लोग जो कि सत्ता में बैठे हैं, उनको भी अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि ये जानते हुए भी यानी वामपंथियों को बचाना और ये बात जो भारतीय जनता दल का रहा है बचाने वाली बात, अभी वामपंथियों के लिए एक बहुत अच्छा सा कार्यालय जो है जो पॉश एरिया है दिल्ली की, कनॉट प्लेस के आसपास, ये बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार ने दिया हुआ है। और इस ये जो विप्लव है और ये जो व्यवधान और जो यानी विध्वंस की स्थिति जो बनी हुई है दिल्ली के आसपास जो है, इसके थोड़ा कम होते ही आप लोग देखिएगा कि यही बीजेपी के लोग इन्हीं देश विरोधी वामपंथियों के साथ, इन्हीं देश विरोधी जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदला चौकड़ी के नेताओं के साथ ये उठेंगे, बैठेंगे, खान पान भी करेंगे, समारोहों में भाग लेंगे और गलबैयाँ भी करेंगे। यानी इनकी नज़रों में ये वामपंथी ताकतें, जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस की ताकतें जो है वह देशद्रोही नहीं लगती हैं, देश की दुश्मन नहीं लगती है, भारत विरोधी नहीं लगती हैं। ये इस देश का सबसे बड़ा दुखड़ा है।
तो बात हो रही थी बॉलीवुड की। तो बॉलीवुड में इन वामपंथी मानसिकताओं का, वामपंथी मानसिकता का काफ़ी वर्चस्व है। और वो समय समय पर जो है, जो हमारी जो वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का जो 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 उसके स्पिरिचुअल आदर्श है, जो उसके आध्यात्मिक आदर्श हैं, प्रभु राम हुए, माता सीता हुई, और भी लोगों का ये अपमान करने में जरा भी इन सबों को संकोच नहीं होता है। और बात संकोच की नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। और वामपंथियों का एक जो सोचा समझा हुआ एक माइंड गेम है। वो क्या है कि जब इस तरह की ये करतूत करेंगे तो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज जो कि अक्सर अकल का प्रयोग नहीं करता है, वो चारों ओर प्रदर्शन करना वो शुरू करेगा। और कहीं कहीं तो तोड़फोड़ भी हो जाएगी, कहीं कहीं वो हिंसा भी हो जाएगी। अब और उसको लेकर के ये टीवी चैनल भी तमाम वो डिस्कशन लेके बैठ जाएंगे, और उसको हिंदू मुस्लिम बनते देर नहीं लगेगी। वो चिंगारी की तरह जो है, वो जंगल की आग की तरह जो है, वो हिंदू मुस्लिम में वो फैल जाएगा। तो जब हिंदू मुस्लिम में फैल जाएगा, तो पहली कामयाबी वामपंथियों को या जेएनपीसी वालों को मिल जाती है। दूसरा, जब इस तरह का प्रदर्शन करेंगे हिंदू सनातन के जो मंद बुद्धि वाले, तो इनको वामपंथियों को एक और मौका मिलेगा कि देखिए भाई, ये कितने असहिष्णु है, इंटॉलरेंट है यह है। और फिर वो अवार्ड वापसी इत्यादि का सिलसिला वो चल पड़ता है। तो इनको जो है असहिष्णु और इंटॉलरेंट वो कहने का भी एक और मौका मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये दोहरी मार्ग के द्वारा ये अपने माइंड गेम को चलाते हैं। और ऐसा ही, और इससे भी एक विभत्स स्वरूप जो है, जो इस्लाम आस्था के साथ भी होता है। सोशल मीडिया पर किसी ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ लिख दिया, कुछ जो है वो कैरिकेचर बना दिया, कुछ यानी विकृति टाइप की लिख दी, और इस्लाम आस्था के खिलाफ इसी टाइप का। तो बस सड़कों पर वो निकल आएंगे, और उनके सड़कों पर निकलते ही वो पूरा माहौल जो है वो गर्मा जाएगा, और उसको हिंदू मुस्लिम बनने में देर नहीं लगती है। तो ये इन दोनों अवस्थाओं में हमारे समाज में जो हिंदू बनाम मुस्लिम का एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा रोग है, और वो बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है, उसको ये सब बिल्कुल जिंदा रखते हैं, और इस इशू को वो गरमाते रहते हैं। तो ये वामपंथियों की और जेएनपीसी वालों की एक सोची समझी एक माइंड गेम है, और उनकी चाल है। और उस चाल में ये जो है, यानी बगैर अपने बुद्धि का इस्तेमाल किए हुए हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के लोग, और उसी प्रकार जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के लोग उसके माइंड गेम में फंस करके अपने समाज को जो हिंदू मुस्लिम के जाल में फंस करके इसको कमजोर करते हैं, देश को कमजोर करते हैं, और देश के ताने बाने को जो है कमजोर करके इसे वाम दलों के और जेएनपीसी के मंसूबों को पूरा करते हैं। देखिए, इस संबंध में
पिछले एपिसोड में बताया गया था और इसमें फिर बताया जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में एटम बम गिरा करके जापान को तबाह कर दिया था। वो जापान कुछ ही समय में उठ खड़ा ही नहीं हुआ, एक विश्व की आर्थिक शक्ति, तकनीकी शक्ति, बिजनेस की शक्ति और इसका एक बहुत बड़ा विश्व स्तर पर नेतृत्व करने वाली शक्ति वो के रूप में वो अपने को संगठित कर लिया है, मजबूत कर लिया है। हमारे भारत में भी ये बुलेट ट्रेन जो बनने जा रही है उसमें जापान का पैसा, जापान की तकनीकी, और वैसे भी लोग कहते हैं कि देखिए भाई ये तकनीकी जापान की है, ये मशीन जापान की है, ये गाड़ी जापान की है। तो जापान ऐसे ही नहीं बना। जापान में लोगों का जो वहाँ के देशवासियों का अपने अपने राष्ट्र के प्रति क्या यानी कटिबद्धता है, प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, इसको समझने की आवश्यकता है। पिछले एपिसोड में उसके विषय में एक इशारा किया गया था। अब विधिवत इस पे विधिवत इसमें वो बताया जा रहा है कि एक औसत जापानी से, और ये घटना सही है, एक औसत जापानी से पूछा गया कि मान लीजिए आपके सामने एक विकट स्थिति हो कि आपके सामने आपके पिताजी हैं और आपका बौद्ध धर्म है, और विकट स्थिति इस बारे में हो कि एक को मार करके ही दूसरे को बचाया जा सकता है, तो इस विकट स्थिति में आप क्या करेंगे? उसने कहा कि हम बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, अपने पिता को मार करके अपने बौद्ध धर्म को बचाएंगे। मतलब बौद्ध धर्म की महत्ता उस औसत जापानी के नजरों में अपने पिता से भी ऊपर है। फिर उनसे पूछा गया कि भाई एक और इससे भी अधिक विकट स्थिति आपके सामने हो कि आपके सामने आपका धर्म बौद्ध धर्म है और आपका राष्ट्र जापान है, और वैसी ही या उससे भी अधिक विकट स्थिति यह है कि एक को मार करके ही दूसरे को बचाया जा सकता है, तो इस विकट तो इस और गहन विकट स्थिति में आप क्या करेंगे? वो कहा कि हम उससे भी कम समय लगाएंगे, अपने बौद्ध धर्म को मार करके अपने राष्ट्र जापान को बचाएंगे। अब ये सवाल उठता है कि हमारे देश में कितने लोग हैं जो कि हिंदू धर्म में जब ऐसी नौबत आ जाए, हम नहीं कहा कि बिल्कुल बारी देना है, ऐसी नौबत आ जाए कि अपने हिंदू धर्म को मार करके भी जो है इस राष्ट्र की रक्षा करनी है, अपने इस्लाम धर्म को मार करके भी इस राष्ट्र की रक्षा करनी है, अपने सिख धर्म को मार करके की भी अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, अपने ईसाई धर्म को मार के भी राष्ट्र की रक्षा करनी है। कितने लोग जो है वो सामने आएंगे? ये सवाल पूछिए, मंथन करिए। भारतीय आवाम ताकत दल बराबर ये कह रहा है कि जब राष्ट्र महफूज रहेगा तो आपका हिंदुत्व भी महफूज रहेगा, आपका इस्लाम भी महफूज रहेगा, आपका सिख धर्म भी या सिख पंथ भी महफूज रहेगा, आपका ईसाई पंथ भी महफूज रहेगा। कब? जबकि भारत राष्ट्र महफूज रहेगा। तो इसलिए प्राथमिकता भारत राष्ट्र की है। और अब इस सवाल पर जो कि अभी ये रखा गया है
कि ऐसी स्थिति, ऐसी विकट स्थिति आने पर कितने ऐसे जो है हिंदू सनातन से लोग सामने आएंगे कि ये ऐसी नौबत आने पर कि अपने अपने हिंदू धर्म को मार करके भी इस भारत राष्ट्र को बचाएंगे, अपने इस्लाम धर्म को मार कर के भी अपने इस भारत राष्ट्र को बचाएंगे, अपने सिख धर्म को मार करके भी इस भारत राष्ट्र को बचाएंगे, और अपने ईसाई धर्म को मार करके भी अपने इस भारत राष्ट्र को बचाएंगे। कितने लोग जो है वो इसके लिए तैयार होंगे। और भारतीय जनता ताकत दल को अभी संदेह है कि कितने लोग आएंगे। क्यों कि देखिए, इसके विषय में भारतीय जनता ताकत दल तो अभी हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू, जिन्होंने अपने खून, अपने त्याग, बलिदान, कुर्बानी, शहादत दे करके और भारत माता की बलवेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे करके इस मुल्क को हम आप सभी को आज़ादी दिलाई। तो उन्हीं के प्रेरणा के आधार पर ये पिछले कई एपिसोड के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि हमारा जो राष्ट्र भारत है, हमारी जितनी भी सर्वोच्च मान्यताएं हैं, हमारी सर्वोच्च मान्यता क्या है? ईश्वर को मानते हैं, या खुदा या अल्लाह को मानते हैं सबसे सर्वोच्च, या वाहेगुरु को या गॉड को मानते हैं। भारतीय जनता ताकत दल ने बताया है कि राष्ट्र की मान्यता इनसे भी ऊंची है, ये भावना होनी चाहिए और देश को भूलना नहीं चाहिए कि इन्हीं सब बातों के लिए हमारे शहीद आजम भगत सिंह नास्तिक हो गए थे। अशफाक उल्लाह का भी ऐसा ही विचार था, चंद्रशेखर आज़ाद का भी यही विचार था, और हमारे जो सुभाष बाबू का भी यही विचार था कि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। लेकिन इन लोगों ने अपना खून, अपने प्राण दे करके जब आज़ादी दिला दी, तो फिर राष्ट्र की अहमियत जो है वो लोगों के यानी जो है पैरों के तले पहुंच गई। और मैंने जब भी इस तरह से अवसर आता है तो उसको कुचलने की भी बात, ऐसे भी दृष्टांत सुनने को मिलते हैं। और आप लोगों को यकीन न हो तो जो वाजपेयी सरकार के दौरान जो कांधार विमान अपहरण की घटना को याद करिए। जो भारतीय विमान जो कि नेपाल से भारत को आ रहा था, उस विमान को आतंकवादियों ने अपहरण करके कहाँ घुमाया। वो इस्लामाबाद ले गए उतारने के लिए, वहाँ नहीं उतरा। अरब के देशों में उतारना चाहे, वहाँ नहीं उतरा। फिर जाकर के अफगानिस्तान में वो कंधार में जाकर के वो उतरा वहाँ पर। यहाँ पर भारत में हमारे देश के लोग प्रधानमंत्री कार्यालय को, विदेश मंत्री कार्यालय को घेर करके बैठ गए, और इस स्थिति में हवा देने वाले यही जेएनपीसी के लोग थे। वो अपनी स्वार्थ सिद्धि या अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, और लोग
छाती पे पीट पीट करके और रोने पीटने के द्वारा ये दबाव डाल रहे थे वाजपेयी सरकार पर कि हमारे आदमी हमारे परिजन जो उस विमान में फंसे हुए हैं, उनको, जो आतंकवादियों को छोड़ करके हमारे आदमियों को बचाइए। वो जितने भी रो करके और छाती पीट पीट करके सरकार पर, वाजपेयी सरकार पर दबाव डाल रहे थे, वो जरा भी ये नहीं कर रहे थे कि ये जो आतंकवादी जिनको छुड़ाने के लिए जिनको छुड़ाने के लिए वो जो अपहरण करने वाले दबाव डाल रहे हैं, और उन्हीं की मांग में ये सुर मिला रहे हैं, ये रोने वाले, पीटने वाले और मांग करने वाले, उन्हीं के सुर में सुर मिला रहे हैं कि उन दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ा जाए जो हमारे ही हजारों भारतीय भाई बहनों को मारा है, हजारों माओं के कोख को उजाड़ा है, हमारे हजारों बहनों की यानी मांग को उजाड़ा है। इसका जरा भी इसका जरा भी यानी वो जो लोग दबाव डाल रहे थे, जरा भी नहीं ख्याल कर रहे थे। इसी से अंदाज करिए कि देश के प्रति कहाँ भक्ति रह गई, सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ, हमारा आदमी। अब सवाल है कि ऐसे सोचने वाले किसको बोलते हैं हमारा? क्या देश के लोग उनके उनके हमारे नहीं है? जिन देश के लोगों को उन आतंकवादियों ने मारा है, वो लोग यानी जो है उनके आदमी नहीं है। लेकिन ऐसा वो नहीं सोचते। तो आज व्यक्तिगत स्वार्थ इतना घर कर गया है, और व्यक्तिगत स्वार्थ जो है देशभक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि हमारे देश के लोगों में देशभक्ति लानी है, भारतीय जनता दल ने पहले भी बताया हुआ है कि देशभक्ति लानी है, तो उसकी सबसे अकाट्य पूर्व शर्त है कि हमें व्यक्तिगत स्वार्थ शून्य होना पड़ेगा, जो कि लगभग कुछ अपवादों को छोड़कर कुछ अपवादों को छोड़ करके लगभग जो है वो शून्य है। व्यक्तिगत स्वार्थ आज हमारे यानी हमको ग्रसा हुआ है, और वो व्यक्तिगत स्वार्थ कई रूपों में। तो जहां व्यक्तिगत स्वार्थ हो और जो इस तरह से जो है यानी देवी देवताओं का यानी अपमान करते हैं हमारे, तो उनके अपमान करने से हमारे जो इष्ट देव हैं, हमारे जो देवता हैं या हमारे पैगंबर हैं, उनका अपमान हो सकता ही नहीं है, नहीं हो सकता। शंकर भगवान की शिवलिंग है, और उस पर कोई भी जानवर, कुत्ता जो है उसको गंदा कर दे तो क्या उनका वो अपमान हो गया? अरे कई कविताएं हैं कि भृगु ने लात मारी भगवान विष्णु को, तो क्या भगवान विष्णु का जो है वो अपमान हो गया? इतनी अकल जो है वो लगाने की आवश्यकता है। इतनी अकल यदि नहीं लगाई जाएगी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से या इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, तो फिर जो माइंड गेम है, जो ये चाल, जो साजिश है,
जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी, काकस और वाम दलों के उस साजिश में उस साजिश के ये शिकार वो होते जाएंगे और उसके मंसूबे ने समाज में हिंदू बनाम मुस्लिम के आधार पर जो भेद विभेद है, नफरत है, समाज को कमजोर करना, देश को कमजोर करना, ये उनके मंसूबों को पूरा करते जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, इसलिए इससे बचिए। अब इसका उपाय क्या है? उपाय यह है, इसलिए कि उपाय यह है कि एक तो सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जो भी इस तरह की अपने देश में, यानी देश के बाहर कोई करता है तो उसका उपाय कुछ और है, लेकिन अपने देश में कोई फिल्म वाले या कोई भी कहता है कि हम तो वो कलाकार हैं, जो भी ऐसा करता है। अब अच्छा, अब आप सभी को याद होगा कि बहुत पहले एक जो है MF हुसैन था, मकबूल फिदा हुसैन, वो भी इस तरह का कलाकार था, चित्रकार था। और माता वो जो है सरस्वती का इसी तरह से वो चित्र बनाया था। और उस पर वो जो है बहुत चाहता था, कौन थी हीरोइन जो है, माधुरी दीक्षित का, वो चाहता था MF हुसैन जो है। तो इस तरह के जो खुराफाती किस्म के होते हैं, जो कला के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर जो है इस तरह की खुराफात करते हैं, तो एक तो यानी पब्लिक नहीं, सरकार की मशीनरी या पुलिस वाले या पुलिस उनको पकड़ करके इतनी तुड़ाई करे कि फिर उनकी ये हिम्मत, आदत और जुर्रत छूट जाए उनकी। लेकिन ऐसी सरकार चाहिए। लेकिन वो सरकार और इस तरह की सरकार वो कैसे बनेगी, ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम तो सरकार ऐसी बनाते हैं कि वो सरकार जो है जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर, व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, इन्हीं स्वार्थों के आधार पर हम जो सरकार को बनाते और बनवाते हैं। तो वो सरकार माने वो सरकार ये काम नहीं वो कर सकती है। जो राष्ट्रवादी सरकार हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, वो सरकार या उसकी पुलिस यही काम कर सकती है, जो अभी बताया गया कि उसको पकड़ करके वो उसकी इतनी तुड़ाई हो जाए ताकि उसकी आदत और हिम्मत वो छूट जाए। और अभी भी जो तांडव सब बनाए हैं, उसमें उसका जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, कौन जाफरी करके है, अब नाम नहीं आ रहा पूरा, कौन इकबाल कुछ करके जाफरी करके है। और फिर वो जो सैफ अली है, और भी है जो हीरोइन है, और उसके जितने भी उसके मैंने किरदार हैं और पार्टिसिपेंट हैं, सबको पहचानिए। और उनकी जो है, और उनकी इस तरह से मैंने पुलिस जो है इस तरह से तुड़ाई कर दे कि उनका ऐसा करने की, ऐसा सोचने की उनकी हिम्मत, आदत और जुर्रत छूट जाए। लेकिन उससे भी जो बड़ा काम ये करना है कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, या हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से ऐसे लोगों को पहचाने, इनकी फिल्में और इनके विज्ञापन कहीं भी दिखाई पड़ता है उसका बहिष्कार करें, यानी उसको देखें ही नहीं। और जो विज्ञापन की कंपनियां इनसे विज्ञापन करवाती हैं, उनको भी दबाव में डालें। मतलब कि फिल्मों का बहिष्कार, यानी फिल्मों में मतलब कि फिल्मों में व्यूअरशिप का कम होना, विज्ञापन में भी विज्ञापन का भी बहिष्कार, या विज्ञापन में भी वो व्यूअरशिप का कम होना। जब कम होगा
तो इनका आर्थिक जो तंत्र है इस पर चोट होगी, इनकी जेब पर चोट होगी, इनके पैसे पर चोट होगी। और ये जो बिरादरी है ये पैसे की चोट को ये सबसे गहरी चोट मानते हैं। लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति कि क्या हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के ऐसे लोग जो कि तमाम वो इस तरह का विरोध और आंदोलन प्रोटेस्ट करते हैं, या उसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के लोग जो सड़कों पर निकल आते हैं और इस तरह से प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, इस तरह की फिल्मों को न देखने का, उनके विज्ञापन का बहिष्कार करने का कि इच्छा शक्ति वो दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये लोग, वो सुनने में बुरा लगेगा, उन्हीं फिल्मों के नाम पर तो ये जो उन्हीं फिल्मों के नाम पर प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे, सब कुछ करेंगे, और बाद में उसको देखेंगे भी। यही तो विडंबना है। तो इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना होगा और तब जाकर के ये मानेंगे। और ऐसी सरकार जो चुनना होगा कि जो कि हम अपने स्वार्थ को छोड़ करके, कौन पात्र है, पात्र को, यानी जब चुनाव आता है यानी पात्र लोगों को चुनना और वैसी सरकार बनाना जो कि पूर्णतः और शुद्धतः जो है राष्ट्रवादी सरकार हो, और इस तरह के तत्वों को तुड़ाई करे बस। और अपने आप में, हमारे आप में जो है एक देशभक्ति का संचार हो। और जब देशभक्ति आएगी, राष्ट्रभक्ति आएगी। अब देखिए, जब देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की भी बात कही जाती है ना, तो ये खास करके जो बीजेपी के लोग ये सिखाते हैं कि देशभक्ति भी वो हिंदुत्व की जो है वो पर्यायवाची है। ये सब बहुत खुरापाती है ना। यानी देशभक्ति माने की भक्ति जो है वो इस मुल्क के प्रति, यानी इतनी शुद्ध भावना को इन सबों ने उसको परिभाषित कर दिया है कि हिंदुत्व से भक्ति ही जो है देशभक्ति है, या हिंदुत्व से भक्ति जो है वो देशभक्ति से भी ऊपर है। और यही चीज जो इधर भी है कि वो इस्लाम से भक्ति ही जो है वो देशभक्ति है, या इस्लाम से भक्ति जो है वो देशभक्ति से भी ऊपर है। इस तरह की जो तमाम जो है उलझी हुई अवधारणाएं हैं, यह मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। और इन वामपंथी जो कि देश के दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन है, और बहुत शातिर किस्म के दुश्मन है, और जेएनपीसी को इस तरह का मौका देती है। और वो भारतीय समाज के इन कमजोरियों को अच्छी तरह से वो जान गए हैं, और इसी का वो दोहन करते हैं, इसी का जो है वो शोषण करते हैं। तो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति जो हमारे अमर शहीदों ने अपना प्राण दे करके, अपना खून दे करके, और अपने प्राणों की आहुति जो है भारत माता की बलवेदी पर दे करके या इस देश को आज़ादी दिलाई, हमको आपको आज़ादी दिलाई, उनकी प्रेरणा ये कहती है कि राष्ट्रभक्ति का किसी भी पंथ से, किसी भी धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह खुदा है, वो हमारे आपके मन में है। और वो कहते हैं कि देश जो है, देश के प्रति भक्ति, देश के प्रति फर्ज निभाओ। जो आपके भाई बहन है, भारतीय भाई बहन है, उनके प्रति भी प्रेम का, सेवा का फर्ज निभाओ। लेकिन कभी भी मेरे नाम का वो इस्तेमाल मत करो।
इसका वो जो है वो दुरुपयोग मत करो। ये तो कहते हैं, जो ईश्वर हो, जो अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, चाहे गॉड हो। तो अहमियत जो है देश की है, देशवासियों की है, और ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड जो है वो मन में है, जो कि ऐसा काम करने की ताकत दे रहे हैं। लेकिन यदि इसके आधार पर व्यापार होगा तो देश कमजोर होगा, और जो इसके नाम पर व्यापार होगा तमाम जो है हर जगह जो है जो वो जय सिया राम फलाने हैं ढिकाने हैं, तो तभी इसी वातावरण, इस तरह का जो वातावरण है, इसी वातावरण पर ये वामपंथी जो है अपनी साजिश की खेती करते हैं। तो राष्ट्र की अहमियत, जो जापान का उदाहरण दिया गया, राष्ट्र की अहमियत जो है हर एक जो है भारतवासी या भारतीय के दिलो दिमाग में होनी चाहिए कि राष्ट्र जो है हमारी सभी मान्यताओं से ऊपर है, और जो ईश्वरीय जो शक्तियां हैं, स्पिरिचुअल जो पावर जो है वो हमारे अंदर में है, और जो हमको इस तरह की ताकत और प्रेरणा देती है कि हम अपना राष्ट्र धर्म निभाएं, हम राष्ट्र के प्रति भक्ति और कर्तव्य निभाएं, अपने जो भारतीय भाई बहन हैं उनके प्रति भी हमारा क्या फर्ज बनता है, यानी उनसे प्रेम मोहब्बत करने का, और उनकी खिदमत करने का। इस तरह की आदत, इस तरह का संस्कार, इस तरह के विचार की इसमें सख्त आवश्यकता है, और जो कि इसका अभाव है। आप सभी को याद होना चाहिए कि जब हमारे सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के लिए एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, मतलब कि हम सभी कुर्बानी के लिए मानसिक रूप से तैयार हों, तभी जाकर के आज़ादी पाने के नैतिक रूप से अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन कितने लोग आए सामने, कितने लोगों ने उनका साथ दिया? ये प्रश्न तब भी था और ये प्रश्न आज भी है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता दल उन्हीं महापुरुष की, उन्हीं जो है राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से आज कह रहा है कि देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की हर एक भारतीय भाई बहन के दिलो दिमाग में होने की परम आवश्यकता है, और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का किसी भी पंथ से, हिंदू सनातन से हो, चाहे इस्लाम से हो, चाहे ईसाई से हो, सिख पंथ से, कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये पंथ की अहमियत है जो है पर्सनल कन्विक्शन, व्यक्तिगत आस्था को घर में आप निभाइए। बाकी जो सामूहिक जीवन है, जो आपसी जीवन है, वो शुद्धतः भारतीय और राष्ट्रीय है। इस महत्व को समझना ही पड़ेगा। और जो बीत गया सो बीत गया। सुभाष चंद्र बोस ने भी जगाया, हमारे जो है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह लोगों ने अब अपनी जान देकर के भी सिखाया। लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ी। और हाँ, ये भी बात सही है कि उनके जज्बे का प्रसार रोकने के लिए इस जेएनपीसी ने यानी बहुत बड़ी साजिशें की। इस जेएनपीसी ने जो जेएनपीसी के जो चाटुकार इतिहासकार हैं, उन्होंने हमारे शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया। ये बात तो है। तो उनके जज्बे का प्रसार नहीं हुआ। और यदि उनके जज्बे का प्रसार होता तो निश्चित है कि ये जो पंथ है, हिंदू सनातन, इस्लाम, ईसाई, सिख, इसको लोग जो है अपना व्यक्तिगत आस्था मानते, और हमारा जो जीवन जो होता, सामूहिक जीवन, आपसी जीवन बिल्कुल शुद्धतः भारतीय होता, राष्ट्रीय होता, देशभक्ति का होता और अवाम परस्ती का होता।
इसकी आवश्यकता है। और उसी के अभाव में बस किसी ने कोई चिनगारी छोड़ दी वामपंथियों के द्वारा, अब उसी चिनगारी को लेकर के तमाम माने प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है। भारतीय अवाम ताकत दल के कहना है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ ये जो है ये लोग जो है वो प्रदर्शन करते हैं। यदि इनको प्रदर्शन करना ही है तो जो गद्दार राहुल है उसको जो है, जो गद्दार राहुल है उसके खिलाफ जो जितनी गद्दारी कर रहा है देश के खिलाफ, जब भी गद्दारी करता है तो उसके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करिए, आंदोलन करिए। ऐसा नहीं ना है, न हिंदू सनातन वाले करते हैं, न तो इस्लाम आस्था वाले करते हैं। सिर्फ वो अपनी पांथिक वाली बात है। ये बहुत ही गंदी बात है। राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है, और राष्ट्र को कमजोर करने वाली ये ताकतें लगी हुई है जेएनपीसी और वाम दल, और ऐसा करके जो मैंने धार्मिक बातों पर काफी वो उत्तेजित होकर के और जो है प्रदर्शन करके, आंदोलन करके इन्हीं जेएनपीसी और वाम दलों के साजिश का शिकार खुद हो रहे हैं, और खुद हो रहे हैं, और भारतीय समाज को भी कर रहे हैं, और देश भी जो है उसका शिकार हो रहा है। तो इससे बचने की सख्त आवश्यकता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।